हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है गांधी एरा, जो कि रहा था फ्रॉम 1915 टू 1947। और इस दौरान जो है कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, इंडिया के इंडिपेंडेंस में गांधी जी का क्या रोल था, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के यूज से जो है हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अबाउट गांधी जी, एंड देन डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, इनका फुल नेम क्या था, ये था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका बॉर्न ये है अक्टूबर 2, 1869। प्लेस ऑफ बर्थ की बात की जाए तो ये रहा है पोरबंदर, गुजरात। इनके फादर का जो नाम था ये था करमचंद गांधी। ओके, और मदर का नाम था यहाँ पे पुतलीबाई। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जयंती अक्टूबर 2 को मनाई जाती है, और साथ में फ्रेंड्स इसी दिन हम नॉन वायलेंस डे को भी मनाते हैं। ओके, इनका एजुकेशन हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यहाँ पे इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे, सोशल वर्कर थे और पॉलिटिशियन थे। और इनकी डिसाइपल थी मीराबेन। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनके चिल्ड्रंस के नेम देख लीजिए, हीरालाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। तो ये 4 जो है इनके चिल्ड्रंस थे। इनकी डेथ हुई थी जैन 16, 1948 को, और इस दिन जो है मार्टियर्ड डे जो है मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट महात्मा गांधी जी। बात करते हैं इनके गुरु कौन थे, गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। स्पिरिचुअल गुरु इनके थे रायचंद बाय एंड देन श्रीमद राजचंद्र। इनके फिलोसोफर थे लियो टॉल्स्टॉय। ऑल राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये थी फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल इन पोरबंदर। महात्मा गांधी लेफ्ट फॉर इंग्लैंड ऑन 4 सितंबर 1888 टू स्टडी लॉ एंड बिकम अ बैरिस्टर। तो बैरिस्टर बनने के लिए इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी फ्रॉम इंग्लैंड। प्लेस ऑफ स्टडी इनर टेम्पल लंदन। डेट ऑफ एडमिशन टू द बार ऑफ द इनर टेम्पल लंदन ये रहा है जून 1891। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही बिकेन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। तो इन्होंने इंडिया में रिटर्न करने के बाद इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की थी। इसके बाद ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। हु गेव द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन। तो इन्हें फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इनको महात्मा का जो टाइटल है ना ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, हु सेड हाफ नेक्ड फकीर। तो हाफ नेक्ड फकीर ये जो इन्हें नाम दिया गया था ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी एरा फ्रॉम 1915 टू 1947 इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट यूज ऑफ सत्याग्रह ये हुआ था साउथ अफ्रीका में 1906 में फॉर द राइट ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के राइट के लिए यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट द बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। तो ये शुरू हुआ है 1915 से। जैन 9, 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जैन 9 टू कोमेमोरेट हिज रिटर्न टू इंडिया। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे जैन 9, 1915 को, और इस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे के रूप से भी जो है मनाया जाता है जैन 9 को। ओके, अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ है 1917 में। गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया विच वॉज अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इंडिगो फार्मर्स इन बिहार। तो बिहार के जो इंडिगो फार्मर्स थे इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था इसके लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा 1917 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में टू सपोर्ट द फार्मर्स। इसके बाद पहला मास मूवमेंट जो है ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से 22 तक था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू परसुएड इंडियंस टू विदड्रॉ देयर सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। पहला हंगर स्ट्राइक जो है ये अहमदाबाद में हुआ था, मिल वर्कर प्रोटेस्ट 1918 में, जो कि 3 डे का प्रोटेस्ट था। गांधी अंडरटुक दिस हंगर स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ अ वेज इंक्रीज फॉर मिल वर्कर। तो मिल वर्कर्स जो होते हैं उनके वेज को इंक्रीज करने के लिए जो है ये स्ट्राइक किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था।
was Gandhi Satyagraha for remission of land revenue for crop failure of farmers of खेड़ा गुजरात। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सभी जो है मास मूवमेंट्स थे। कौन कौन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। अ मेजर मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन विच पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया जा रहा था बाय द पीपल। नेक्स्ट हुआ सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय वॉकिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, अ मेजर नॉन वायलेंट रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसके बाद हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें जो है इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है इसको एंड करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में किया गया था। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, बट ड्यूरिंग दिस टाइम द कंट्री वॉज ऑल्सो डिवाइडेड। तो यहाँ पे इनके लीडरशिप में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और साथ में यहाँ पे इंडिया जो है डिवाइड भी हुआ। एंड ऑफ गांधी एरा। महात्मा गांधीज एरा एंडेड विद द असैसिनेशन ऑन Jan 30, 1948, बट हिज प्रिंसिपल्स एंड हिज द वर्क ही डिड विल रिमेन फॉर एवर। तो Jan 30, 1948 को जो है इनकी डेथ हुई, बट इनके जो प्रिंसिपल और वर्क हैं ये हमेशा जो है हमारे साथ हैं। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू गांधी एरा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट MCQs। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी यहाँ पर 156th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इनका जन्म जो है यहाँ पे अक्टूबर 2, 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसीलिए हर साल अक्टूबर 2 को यहाँ पे मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के साथ साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। दिस ईयर्स गांधीज 156th बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गांधी जीज पॉलिटिकल गुरु। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने जो फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो गांधी जी को राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें इनके बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज एन इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ये बिलोंग करते थे कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे और साथ में ये फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 ही वॉज द लीडर ऑफ द लिबरल फैक्शन। हु फर्स्ट कॉल्ड गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग विद जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। तो इनको पहली बार जो है फादर ऑफ द नेशन का नाम दिया गया है बाय सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन 1938 and Tripuri session 1939 of the Congress, but resigned from Tripuri due to differences with महात्मा गांधी। तो ये प्रेसिडेंट थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन के, बट इन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन से रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड महात्मा गांधी। ही ऑल्सो फाउंडेड द किसान सभा। तो किसान सभा के फाउंडर भी सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल द ब्रिटिश पार्लियामेंट बैरन एंड वोर। महात्मा गांधी ने अपने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्य कहा था? तो ये इन्होंने कहा था हिंद स्वराज में। हु फर्स्ट यूज द वर्ड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, डिटेल में बात करें इसके बारे में। The term satyagraha was first used by Mahatma Gandhi in 1919 in context of his call for nationwide satyagraha against the Rowlatt Act, which Gandhi had previously successfully used his first major satyagraha in 1917 during the Champaran movement. तो रॉलेट एक्ट जो एक्ट था इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह जो हुआ था, उस समय ये सत्याग्रह वर्ड को पहली बार कॉइन किया गया था बाय महात्मा गांधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। द डे वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2007। तो 2007 में जो है ये डे स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह अलॉन्ग विथ गांधी जी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको जो है हेड किया था सरोजनी नायडू ने विथ गांधी जी। बात करें सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, द सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च बिगेन ऑन March 12, 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद and concluded with the production of salt by Mahatma Gandhi after reaching Dandi on April 6, 1930। तो ये जो सॉल्ट सत्याग्रह जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से और ये कंक्लूड हुआ था आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन डांडी ऑन April 6, 1930। The aim of the movement was to break the salt law and protest the unjust salt tax of the British rule। Okay, Mahatma Gandhi covered a distance of approximately 241 miles for the salt सत्याग्रह movement। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे approximately 241 miles distance cover किया था। Whose birth anniversary is celebrated along with महात्मा गांधी on 2 October। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो बर्थ एनिवर्सरी है ये 2 अक्टूबर को होती है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के और इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि काफ़ी फेमस है, जय जवान जय किसान। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहा गया था बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट रहेगा, विच वॉज द वीकली मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो थी इसका नाम था यंग इंडिया। बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए महात्मा गांधी आउटलाइन द वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैगजीन यंग इंडिया इन 1931। यंग इंडिया वॉज अ मैगजीन और वीकली पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम 1919 टू 1931। तो देखिए 1919 से लेकर 1931 तक इस मैगजीन को पब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और वीकली न्यूज़पेपर थी जिसका नाम है हरिजन, ये भी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1933 में। और साथ में एक और है देखिए नवजीवन, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसको अगेन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये चला था अंटिल 1929। तो ये सभी आपको मैगजीन्स के जो नाम हैं ये याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हु कंपोज्ड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो ये कंपोज किया गया है बाय नरसिंह मेहता। व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट 1931 रिलेटेड टू। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये एसोसिएटेड है विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बात कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5 मार्च 1931। इसको 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था बिटवीन महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, as a result of which Gandhi agreed to end the civil disobedience movement and participate in the second round table conference, and the British government agreed to release the political prisoners and certain other concessions। तो ये जो पैक्ट था इसको साइन किया गया था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे, एंड कर देंगे, और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अग्री किया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको वो रिलीज कर देंगे। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड गांधी जी अ हाफ नेक्ड फकीर। तो ये इन्हें कहा गया था बाय विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें ये कहा था लंदन में फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। चर्चिल्स रिमार्क वॉज मेंट टू बी डेरोगेटरी। हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये कहा था इन्हें महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट डिड गांधी जी कॉल पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये इन्होंने कहा था क्रिप्स प्रपोजल को। अगला क्वेश्चन, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी कॉल्ड द क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक। द क्रिप्स मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 11 मार्च 1942 को अनाउंस किया था
On 23 March 1942, the Cripps mission led by Sir Stafford Cripps was sent to India. तो 23 मार्च को जो है इसे इंडिया भेजा गया. The main objective of the Cripps mission was to obtain India's support in World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया के सपोर्ट के लिए जो है क्रिप्स मिशन इंडिया आया था. On 11th April 1942, the Cripps mission was rejected by all parties in India. तो क्रिप्स मिशन को जो है इंडिया में रिजेक्ट कर दिया गया था सभी पार्टीज के द्वारा on April 11th 1942. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बरियल प्लेस ऑफ गांधी कॉल्ड? तो गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको राजघाट के नाम से जाना जाता है और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज महात्मा फर्स्ट एडेड बिफोर गांधी जीज नेम? गांधी जी के नाम के पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह 1917. विच ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी सपोर्ट? महात्मा गांधी निम्न में से किसके समर्थक थे? तो ये फिलोसॉफिकल एनार्सिज्म के सपोर्ट में थे. अगला क्वेश्चन, हु सेड ऑन गांधी जीज डेथ द लाइट ऑफ आवर लाइफ हैज़ गॉन? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? तो ये कहा गया था भाई जवाहरलाल नेहरू. डिटेल में देखिए यहाँ पे. ऑन गांधी जीज डेथ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू said, the light has gone out of our lives. There is darkness all around us. He delivered this speech on Jan 30, 1948, the same evening after Gandhiji's assassination. अगला क्वेश्चन, who compared Gandhiji's Dandi March with Napoleon's march from Elba to Paris? गांधी जी की डांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज गांधी जी स्पिरिचुअल गुरु? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो हैं ये थे इनमें से श्रीमद राजचंद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु गिव द टाइटल ऑफ अभय सदक टू बाबा आमटे? बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? राइट आंसर महात्मा गांधी. फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी थ्रोन? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो ये था पीटर मार्टिसबर्ग. बात करें इसके बारे में, देखिए महात्मा गांधी वॉज इजेक्टेड फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट एट पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका इन 1893 ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इन्हें जो है यहाँ पे इजेक्ट कर दिया गया था. अगला क्वेश्चन, हु एड्रेस्ड गांधी जीज एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन. माउंटबेटन गेव गांधी जी दिस टाइटल ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस कैंपेन व्हेन कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट. व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? ये है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. अगला क्वेश्चन, हुज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो ये इन्फ्लुएंस थे बाय द राइटिंग्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय. तो इनकी जो बुक्स हैं इनकी देख लीजिए, द बुक्स एंड देयर ऑथर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी. सबसे पहला द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू जो कि लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, और नेक्स्ट है अनटू दिस लास्ट यानी कि जिसे लिखा गया है जॉन रस्किन के द्वारा. नेक्स्ट, व्हाट डिड गांधी जी कंसिडर खादी टू बी अ सिंबल ऑफ? गांधी जी खादी को किसके प्रतीक मानते थे? तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम का प्रतीक था. विच लॉ डिड गांधी जी कॉल ब्लैक लॉ? तो किस लॉ को इन्होंने ब्लैक लॉ कहा था? इन्होंने रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक लॉ कहा था. हु ट्रांसलेटेड महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनटू इंग्लिश? महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? तो ये ट्रांसलेट किया गया है महादेव देसाई के द्वारा. तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी,
जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस JK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गांधी जी डिस्क्राइब्ड एज हिज 2 लंग्स? गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? तो ये है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। विच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी पब्लिश इन 1933? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इन्होंने पब्लिश किया था यहाँ पर हरिजन। हु गिव द टाइटल ऑफ केसर-ए-हिंद टू महात्मा गांधी इन 1915? 1915 में महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद का जो खिताब है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी was given the title of Kesar-e-Hind by Lord Hardinge in 1915 for his contribution to ambulance services in South Africa, and Gandhi ji returned the medal in protest against the Jallianwala Bagh massacre in 1920. तो 1915 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये टाइटल इन्हें दिया गया था, बट जब जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था उस समय इन्होंने ये टाइटल को रिटर्न कर दिया था। अगला क्वेश्चन, विच मैगजीन डिड महात्मा गांधी पब्लिश वाइल लिविंग इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये है इंडियन ओपिनियन। हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी स्टे इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये यहाँ पर 21 ईयर्स तक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लीव साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया? तो साउथ अफ्रीका से इंडिया ये रिटर्न हुए थे 1914 में। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द डे सेलिब्रेटेड व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जन 1915? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप से मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है एस प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे। व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम? महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब बताइए, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893। हु रोड गांधी जीज फेवरेट हिम वैष्णव जन तो तेने कहिए? तो इसे लिखा गया है नरसिंह मेहता के द्वारा। वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसको चंपारण बिहार से शुरू किया गया था। तो ये इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसको महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। द चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाई मोहनदास करमचंद गांधी इन 1917। व्हेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ये दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विच ही गेव अप ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि कौन सी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी? तो ये थी केसर-ए-हिंद। When was Gandhi ji's first major public appearance at the inauguration of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर कब हुई थी? तो ये हुई थी फरवरी 1916 को।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी सडनली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन अ मॉब ऑफ फार्मर सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। तो ये हुआ था February 1922 को। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ऑन 12 Feb 1922, क्योंकि यहाँ पे एक एंग्री जो मॉब थी, यहाँ इन्होंने फायर सेट कर दिया था पुलिस स्टेशन में इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश ऑन 5 Feb 1922, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है इनकी मौत हो गई थी। In 1921, during which of the following excursions Gandhiji shaved his head and started wearing dhoti so that he could be recognized equal to the poor? Right answer, South India. In which year did Mahatma Gandhi conduct satyagraha in Kheda district of Gujarat in support of farmers? किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिलों में सत्याग्रह किया था? यह हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका से ये इंडिया वापस आए थे जैन 1915 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस डिड महात्मा गांधी कवर फॉर सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इन्होंने 241 माइल्स डिस्टेंस कवर किया था, जो कि इक्वल है टू 385 किलोमीटर्स। तो ये चले थे फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। दिस मार्च वॉज अंडरटेकन टू ब्रेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स मोनोपोली ऑन सॉल्ट एंड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधीज डांडी मार्च, अ ग्रेट इवेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वॉज रिलेटेड टू? तो ये सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से एसोसिएटेड है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1913? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये शुरू हुआ था साबरमती से। एट विच प्लेस इन बिहार डिड गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह टेक प्लेस? बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण में। अगला क्वेश्चन, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी कॉल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिज हिमालयन ब्लंडर? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कही थी? राइट आंसर, चौरी चौरा। महात्मा गांधी फर्स्ट अटेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन को 1901 में पहली बार ज्वाइन किया था। महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड दिस हैपन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस के सेशंस थे इसमें से सिर्फ एक बार ही ये प्रेसिडेंट थे, और ये था बेलगाम सेशन जो कि 1924 में हुआ था। गांधी जी रीच्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एट व्हाट एज? राइट आंसर, 46। Who was the Viceroy of India at the time of Gandhi Ji's Dandi March? दांडी मार्च के दौरान जो है इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। Where was महात्मा गांधी traveling to when he was pushed off a train in South Africa? जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो ये ट्रैवल कर रहे थे टू प्रिटोरिया। In 1895, Mahatma Gandhi, along with other Indians, founded which institute to fight against racial discrimination? तो यहाँ पे देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इससे फाइट करने के लिए इन्होंने फॉर्म किया था नेटल कांग्रेस। द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया था? तो ये था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। In which year was the civil disobedience movement started by Mahatma Gandhi? Correct answer, 1913. In which year was Mahatma Gandhi born? Right answer हो जाएगा 1869. Gandhi ji started a movement in violation of salt law whose name was? तो salt law के against जो है इन्होंने एक movement start किया था जिसका नाम है civil disobedience movement. Who gave the idea of अंत्योदय? Right answer, Mahatma Gandhi. Where did महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है ये किया था साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट रहेगा हु वर इन्वॉल्व विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण स्ट्रगल?
तो ये थे राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिंह। विथ विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इंडियन पॉलिटिक्स? करेक्ट आंसर चंपारण। अगला क्वेश्चन है, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये रहा था अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक ऑफ 1918। हु इज नोन एज अमेरिकन गांधी? तो ये है मार्टिन लूथर किंग। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी गो टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन? तो ये था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक जो हैं ये हैं लुइस फिशर। डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? तो डू और डाई ये स्लोगन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था। हु इज नोन एज अफ्रीकन गांधी? अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है यहाँ पे नेल्सन मंडेला को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी ऑन नॉन वायलेंस? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस मेर्टन। Whose statement is the best treatment of foreign clothes is to waste them? Right answer महात्मा गांधी। Against whom did महात्मा गांधी start his first सत्याग्रह? तो इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था अगेंस्ट गिविंग लेस वेजेस टू लेबर्स। वेयर वॉज महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी जो थे ये बरदोली में थे। Where is the statement related? What is the statement related to? I want the sympathy of world in the fight of right against power. From Gandhi's Dandi March. Who was the American administrator accompanying Mahatma Gandhi during the Quit India movement? तो ये थे इनमें से लुइस फिशर। Who has written the book Being Gandhi? तो Being Gandhi को लिखा गया है पारो आनंद के द्वारा। Who is known as सीमंत गांधी? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान। Which party was founded by सुभाष चंद्र बोस after leaving Congress in 1939? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन? तो ये था माउंट बेटन प्लान। At which place was Mahatma Gandhi arrested for the first time by British government on charges of treason? महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो ये था अहमदाबाद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज रन बाय महात्मा गांधी? तो नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया ये तीनों ही इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो सुटेबल ऑल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द मोरल पॉइंट ऑफ व्यू कैन नेवर बी राइट फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? हु वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल के फॉलोअर थे महात्मा गांधी। आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी कॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इज हिमालय लाइक मिस्टेक? तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन दिल्ली ऑन 23 नवंबर 1919? राइट आंसर महात्मा गांधी। हु फाउंडेड द फोनिक्स फर्म? तो इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ ट्रांसलेटेड महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इनटू इंग्लिश? तो एक्चुअली इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है महादेव देसाई ने। व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज चाइल्डहुड? इनका नाम था मनु और मोनिया। इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये था 1930 में। इन विच ईयर वॉज सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड? सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था। फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द डांडी मार्च? डांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू हुआ। महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी जीज नेम ड्यूरिंग? गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा कब जोड़ा गया है? तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी विजिट नोआखाली एंड अदर राइट अफेक्टेड एरियाज टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस? तो इन्होंने यहाँ पे नोआखाली को विजिट किया था 1946 में।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज महात्मा गांधी सेक्रेटरी? तो ये थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी सोशल आइडियल्स वर फर्स्ट पुट फॉरवर्ड? तो ये हिंद स्वराज में रखे गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज सत्याग्रह आश्रम स्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? तो ये 1915 में सेटअप किया गया। हु सेव्ड गांधी जीज लाइफ इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? करेक्ट आंसर बतक मियाँ। गांधी जी स्टडीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस? तो ये समलदास कॉलेज भावनगर से पढ़े थे। महात्मा गांधी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ इन 1932, द मेन रीजन फॉर विच वॉज? तो ये था रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंसेस कम्युनल अवार्ड। हाउ मेनी डिमांड्स डिड महात्मा गांधी मेक इन हिज लेटर टू लॉर्ड इरविन, सम ऑफ विच वर अग्रीड अपॉन एंड केम टू बी नोन एज गांधी इन द इरविन पैक्ट? तो यहाँ पे 11 डिमांड्स इन्होंने रखे थे गांधी इरविन पैक्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी कंडक्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट? तो ये 1906 से 7 के दौरान था। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो ये लोकेटेड है नवसरी में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। द एम ऑफ गांधी जी's मूवमेंट टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स वॉज? एनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्रीज। हु स्टेटमेंट इज रॉन्ग मीन्स कैन नेवर टेक अस टू राइट गोल्स? तो ये कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। व्हेन वॉज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? तो इनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। हु वर द क्लोज ब्रिटिश फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। हु अपोज्ड महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह? तो इसको NG रंगा के द्वारा अपोज किया गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ गांधी जीज फादर? गांधी जी के पिता का नाम जो है ये था करमचंद गांधी। इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेट? तो इन्होंने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1931 का, इसमें पार्टिसिपेट किया था। व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न? इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न? राइट आंसर पोरबंदर। गांधी जी वॉन्टेड दैट स्टूडेंट्स शुड स्पेंड देयर हॉलीडेज इन सोशल सर्विस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर? तो ये था रॉलेट एक्ट। गांधी जी फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ इन डैश टू एरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्ट द दलित क्लासेस। तो इन्होंने 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इन विच लैंग्वेजेस इज महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन? तो इसको ओरिजिनली जो है गुजराती में लिखा गया है। फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फेमस डांडी मार्च? तो डांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। व्हेन वॉज द पूना पैक्ट साइंड बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर? करेक्ट आंसर सितंबर 1932। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ द चाइल्ड एंड द ह्यूमन बींग। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन? करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। हु propounded द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन? अगेन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परसुएडिंग गांधी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये है CF एंड्रूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस फाउंडेड द फिनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री? यह है महात्मा गांधी। Who among the following has propagated the idea that knowledge without character is a sin? तो ये बताया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी फाउंडेड अ लिविंग कम्युनिटी कॉल्ड सेटलमेंट जस्ट आउटसाइड दरबन इन जून 1904। राइट आंसर फिनिक्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, करेक्ट आंसर है 1903 टू 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी विजिट नोआखाली एंड अदर राइट अफेक्टेड एरियाज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस?
तो इन्होंने ये विजिट किया था 1946 में। तो ये हो गए आपके टॉप 130 क्वेश्चन फ्रॉम गांधी एरा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हु वॉज गांधी जीज पॉलिटिकल गुरु। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट कॉल्ड गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन। और लास्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ओके इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।